हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू लॉगरी। आई होप ऑल यू आर डूइंग ग्रेट। तो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि एलएलएम के ऊपर सभी एग्जाम्स पे वीडियोस करो, तो नेक्स्ट कौन सा एग्जाम होना चाहिए जल्दी से बता दो। एंड मॉक टेस्ट भी किस किस के लेकर आने ये भी कमेंट्स पे बता दो, ठीक है। सीयूटी पीजी एलएलएम के चाहिए, आईएलएलआई के चाहिए, इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट, मास्टर्स ऑफ लॉज, ऑल इंडिया एडमिशन टेस्ट के सिलेबस के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। यहाँ पर मैं आपको स्ट्रैटेजी भी देने वाली हूँ कि कहाँ से आपको थ्योरी पढ़नी चाहिए, कैसे आपको एमसीक्यूज पढ़ने हैं, ताकि आप ये जो एग्जाम्स है एलएलएम के वो क्रैक कर पाए। एंड यस, अगर आपको मॉक टेस्ट चाहिए इस एग्जाम के तो मॉक टेस्ट ज़रूर लिखना। अगर आपको क्यू बैंक्स चाहिए तो आप क्यू बैंक ज़रूर लिखना। दोनों चाहिए तो दोनों ही इन द कमेंट्स ज़रूर लिखना। अगर आपको बुक्स वाली वीडियो चाहिए, अगर आपको शेड्यूल चाहिए कि कैसे पढ़ें, कौन सा सब्जेक्ट पहले क्या करें, तो कमेंट्स में बता देना। सबसे पहले पैटर्न ऑफ द एग्जाम देखेंगे। पैटर्न ऑफ द एग्जाम में पार्ट 1 और पार्ट 2 में एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। पार्ट 1 में 40 क्वेश्चंस होते हैं जो इंग्लिश और जीके से होते हैं, ठीक है। 40 क्वेश्चंस आपके इंग्लिश और जीके के होते हैं, ठीक है। और पार्ट 2 के अंदर आपके लॉ के क्वेश्चंस होते हैं जो कि एमसीक्यूज बेस्ड होते हैं और ये 100 क्वेश्चंस होते हैं। पार्ट बी के अंदर सब्जेक्टिव आंसर राइटिंग आ जाती है पार्ट 3 के अंदर। तो यहाँ पर 4 क्वेश्चंस होते हैं 10 मार्क्स ईच के, ठीक है। ये भी हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है देयर विल बी 4 क्वेश्चंस एंड ईच क्वेश्चन शैल कैरी 10 मार्क्स। सारे ही क्वेश्चंस कंपलसरी होते हैं। सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड इन नॉट मोर देन 150 वर्ड्स ईच। 150 वर्ड्स ईच से ज़्यादा में आपको नहीं आंसर करने होते। डू नॉट राइट आंसर्स ऑन फर्स्ट 2 पेजेस ऑफ द आंसर बुकलेट। आंसर शैल बी रिटन ऑन बोथ साइड्स ऑफ द पेपर ऑन रेस्ट ऑफ द शीट्स, ठीक है। तो यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी है एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस के लिए, सब्जेक्टिव आंसर राइटिंग भी है। तो इंग्लिश जो है पार्ट 1 में, उसमें साइनोनिम, एंटोनिम्स, इडियम्स 10 ईच हर रोज याद करने लग जाइए। बहुत ही अच्छा वे है, क्योंकि आप देखो नंबर बहुत है, 5 साइनोनिम, 5 एंटोनिम, 5 इडियम्स, 15 सीधा यहाँ से आता है। और टेंसेस और प्रीपोजिशंस नहीं भी करके जाओगे, सिंपल प्रैक्टिस भी करके जाओगे, तब भी ये 20 में से आप बहुत इजीली 15 to 17 का स्कोर लेकर आ सकते हो। इसके लिए आप नीतू मैम की बुक ले सकते हो। आपके पास कोई एलएलबी की बुक पड़ी है, एसपी बख्शी, ढिल्लो पब्लिकेशंस, कोई भी बुक पड़ी है, आप उसमें से ये कवर कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आता है जनरल नॉलेज। पार्ट 1 में जनरल नॉलेज स्टैटिक जीके आती है। देखो करंट अफेयर्स इतनी नहीं आई हुई है, ठीक है। 4 क्वेश्चंस आए हुए हैं जो मैं आपको कहूंगी कि मॉक टेस्ट के साथ ही मैं आपको इंपॉर्टेंट दे दूंगी, वो कर लिया करना, रादर दैन कि आप सारी करंट फॉलो करो। इससे अच्छा कि आप अपना लॉ वाले पे ज़्यादा फोकस करो। इंपॉर्टेंट डेज, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बुक्स, अवार्ड्स, डिफेंस, इकोनॉमिक्स, इंपॉर्टेंट फर्स्ट, साइंस, ज्योग्राफी, इसके लिए आप अरिहंत 2750 वाली जो एमसीक्यूज की बुक है वो लेकर के वो सॉल्व करने लग जाओ। आई थिंक मोर देन इनफ है, इससे ज़्यादा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। करंट अफेयर्स जो मैं मॉक टेस्ट में आपको देने वाली हूँ, इंपॉर्टेंट उतनी ही कर लो, उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। पार्ट 2 पे आते हैं, लॉ के क्वेश्चन होंगे एमसीक्यूज। यहाँ पर आपके आते हैं 100 एमसीक्यूज आते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखो इंग्लिश बहुत इजीली कवर हो सकता है, जीके में भी आप बहुत क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हो, ठीक है। और फिर लॉ आता है। देखो जूरिस्प्रूडेंस में से अराउंड 15 क्वेश्चंस आते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में से 14 और टॉर्ट्स में से 12। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इनके लिए अगर आपने अपने कॉलेज टाइम में अपने नोट्स बनाए हैं, आप उनको भी रेफर कर सकते हैं। बट येस, आप यूनिवर्सल्स की बुक ले सकते हैं। यूनिवर्सल्स की जो एलएलएम की बुक आती है, सिंगल्स की जो एलएलएम की बुक आती है, वो ले सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि मैं इन दोनों बुक्स का कंपैरिजन करूं ऑनलाइन कि कौन सी बेटर है, वैसे दोनों ही मुझे अच्छी लगती है, बट येस अगर आपको बेटर जानना है तो फिर मैं कर दूंगी। कॉमेंट कर देना वीडियो कि ये वीडियो लाओ। थ्योरी आपने पढ़नी है, ठीक है, फॉलोड बाय एमसीक्यू प्रैक्टिस। जो इन बुक्स में एमसीक्यूज हैं वो तो आपने करनी ही है। सिंगल्स की लॉ की बुक आती है स्पेसिफिकली जुडिशरी की, ठीक है, उसमें से अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो बहुत बढ़िया है। अगर आप क्यू बैंक्स चाहते हो कि नहीं क्यू बैंक्स ले आओ, तो मैं क्यू बैंक्स में से भी आपको दे दूंगा, आप उसमें से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो थ्योरी पढ़नी है आपको इन शॉर्ट किसी भी बुक में से, फिर एमसीक्यू प्रैक्टिस आपको करनी है, ठीक है ना। एंड जो भी टॉपिक आपको रेपिटेटिव मैं आपको बता दूंगी, जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी रेपिटेटिव टॉपिक्स हैं उसकी मैं सेपरेटली वीडियो करूंगी, उनके ऊपर आप स्पेसिफिकली अपनी टेक्स्ट बुक में जाकर भी पढ़ाई जो है कर सकते हैं। नहीं तो आपने बेसिक हर सब्जेक्ट के लिए ऐसा ही करना है, ठीक है। उसके बाद जो हमारे सेकेंड लिस्ट है, क्रिमिनल लॉ 8 क्वेश्चंस, बीएनएस मतलब आईपीसी में से ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, इंटरनेशनल लॉ 9 क्वेश्चंस, कॉन्ट्रैक्ट में से 7, सेल्स ऑफ गुड अप्रॉक्स है 7, पार्टनरशिप एक्ट 6, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 7, लिमिटेशन एक्ट 7, इन्वायरमेंट लॉ 5। देखिए सबसे पहला जो स्टेप रहेगा वो होगा थ्योरी इन शॉर्ट पढ़ना,
स्टेप 2 वुड बी MCQs, जिन मोस्ट ऑफ देम डू हैव बेयर एक्ट। आप बेयर एक्ट में से भी निकाल सकते हो, बट बेयर एक्ट में हमें ये नहीं पता चलता व्हाट इज इंपॉर्टेंट, कैसा सा क्वेश्चन बन सकता है। तो इसीलिए मैं आपको कहूंगी स्टेप 1 इज आप शॉर्ट में थ्योरी पढ़ो, ठीक है ना। स्टेप 2 इज आप उसी बुक में से जहां पर थ्योरी पढ़ी अगर MCQs दिया वो MCQ सॉल्व करो। स्टेप 2 इज जुडिशरी वाली बुक में से सिंगल्स की MCQ सॉल्व करो, तो आपके डिटेल्ड MCQ सॉल्व होंगे। जो MCQs के टॉपिक्स आपको एक्स्ट्रा लग रहे हैं कि यार ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं है थ्योरी में, तो आप वो जो है वो स्पेसिफिकली टेक्स्ट बुक में से कवर करें, ठीक है ना। एंड फिर उसके बाद जब ये हो जाए तब आप आ जाओ स्टेप 3 के ऊपर। स्टेप 3 के अंदर मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दूंगी, ठीक है ना, स्पेसिफिकली 3 से 4 सब्जेक्ट्स के जो हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके आप अगर यू नो स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं वो आप बुक में से भी पढ़ सकते हो। जो टेक्स्ट बुक आपके पास है लाइब्रेरी में जाकर अपने नोट्स बना सकते हो, वो आप कर सकते हो। दिस शुड बी योर स्ट्रैटेजी, ठीक है ना। तो ये है, आपको ये करना है। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस मोस्टली आप देखो इंपॉर्टेंट जो है फंडामेंटल राइट्स, BNS, कॉन्ट्रैक्ट्स, टॉर्ट्स, जूरिस्प्रूडेंस है। बट जब आप थ्योरी पढ़ रहे हो अच्छे से तो फिर आप 150 वर्ड्स का आंसर बड़े आराम से निकाल सकते हो, ठीक है ना। अगेन अगर आपने अपने नोट्स बनाए हैं जब आप पढ़ रहे थे, दुक्की वाले नोट्स नहीं, टेक्स्ट बुक वाले नोट्स, जैसे कि मैं आपको बोलती हूँ जो प्लेलिस्ट मैंने करी हुई है लॉ स्टूडेंट स्टडी टिप्स वाली, अगर वो आपने फॉलो करके नोट्स बनाए तो उनको जरूर रेफर करें फॉर सब्जेक्टिव आंसर राइटिंग। एंड अगर आपको प्रैक्टिस सेशंस चाहिए सब्जेक्टिव आंसर राइटिंग के कि मैं चेक करूं कि आंसर लिखते कैसे हैं, वो वाले मॉक टेस्ट चाहिए तो कमेंट करके आप बता सकते हो। सो दिस इज इट, ठीक है। नेक्स्ट कौन सी वीडियो करूं LLM से रिलेटेड कमेंट्स में जरूर बताना, जिसपे सबसे ज्यादा कमेंट्स होंगे जॉन सी एग्जाम पे, वो नेक्स्ट वीडियो आपकी आ जाएगी। सो यस, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो इन द कॉमेंट सेक्शन एट @imloggery पर भी फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे से बात कर सकते हो, मतलब मैसेज DM में, ठीक है। क्या दैट्स इट, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन, बाय बाय, टेक केयर। अगर और कोई वीडियो चाहिए जैसे बुक्स दिखानी है या कोई भी वीडियो या स्पेसिफिकली कॉन्स्टिट्यूशन जूरिस्प्रूडेंस के लिए इंपॉर्टेंट कौन से है वो वीडियो चाहिए तो कमेंट्स में आप मुझे बता सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।